एक्चुअली क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट हम लोग यहां सीखने जा रहे हैं वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे भी क्या करना है कि हम लोग पावर 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों के एंगल्स भी सेम है, मतलब साइन एक्स है तो हम लोग क्या लिखेंगे 1/4 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल अपनी पाठशाला। और मैं सुशील कुमार आज के इस वीडियो में इंटीग्रेशन को कंटिन्यू रखूंगा। एक्चुअली आज के इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन के एक्सरसाइज 7.3 को कंप्लीट करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज जो है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर इसके जो पीछे के कंसेप्ट है वो ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया है, जहां पर हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखा था। ठीक है, और इस एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ साथ जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला चीज है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, एक्चुअली पूरा का पूरा ये एक्सरसाइज ही लगभग समझ लीजिए आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड है। अब उसके लिए कोई पीछे का कंसेप्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है तो आप काफी आसानी से यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग जहां जहां जरूरत पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड कंसेप्ट्स का, वो हम लोग यहीं पर देखेंगे। ठीक है, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब एक्सरसाइज 7.3 का पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास है। हमें इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर 2x + 5 का। ठीक है, अब जैसा कि रिजल्ट की बात करें तो जो भी हमें काम करना है वो रिजल्ट के बेसिस पे करना है। हमारे पास कोई भी डेविएटेड क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वो रिजल्ट के फॉर्म में चला जाए और हम लोग रिजल्ट से उसके आंसर को लिख पाए। ठीक है, अब जैसा कि इस क्वेश्चन में आपके पास साइन स्क्वायर है और हमारे पास रिजल्ट में क्या है तो साइन है। साइन का इंटीग्रेशन हम लोग माइनस कॉस एक्स जानते हैं। ठीक है, लेकिन ये साइन नहीं है, साइन स्क्वायर है, तो हम लोग यहाँ रिजल्ट डायरेक्ट यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे साइन स्क्वायर हो, कॉस स्क्वायर हो या टैन स्क्वायर हो, तो कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हमारे पास यहाँ पर है, उसको हमें वॉच करना है। ठीक है, सबसे पहला आइडेंटिटी हमारे पास रहेगा साइन स्क्वायर एक्स को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे या यहाँ कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर अगर आता है तो हम लोग क्या करेंगे, और फिर देखेंगे कि टैन स्क्वायर एक्स आता है तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, अगर इन बेसिक कंसेप्ट्स को हम लोग समझ गए तो साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, इवन टैन स्क्वायर के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब जैसा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स आएगा तो आप वहां तुरंत लिखोगे 1 - cos 2x/2। ठीक है, इस आइडेंटिटी का हम लोग यूज कर लेंगे। अगर cos स्क्वायर एक्स आएगा तो हम लोग लिखेंगे 1 + cos 2x/2। ठीक है, और जब हमारे पास tan स्क्वायर रहेगा तो हम लोग यहां लिखेंगे sec स्क्वायर एक्स -1। ठीक है, और फिर sec स्क्वायर एक्स का हमारे पास इंटीग्रेशन है, 1 का हमारे पास इंटीग्रेशन है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा इशू नहीं है। बट अगर आपके पास साइन स्क्वायर रहेगा, कॉस स्क्वायर रहेगा, तो आप ये इन दोनों आइडेंटिटीज का यूज करके उसे पावर 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम होगा कि इस पावर 2 को हटा लिया जाए, मतलब पावर 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया जाए। तो साइन स्क्वायर को क्या लिखना है 1 - cos 2x/2। बोलने का मतलब है यहां अगर x है तो यहां पर उसका डबल एंगल होगा। सिमिलरली cos स्क्वायर x है तो x के जगह हमें एंगल 2x बनाना है। ठीक है, तो जो भी एंगल रहेगा उसका ट्वाइस कर लेना है। तो यहां क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 - cos 2 × 2x + 5 / 2। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख लेना है। अब 1/2 कांस्टेंट करके बाहर निकल जाएगा, या हम लोग 1 - cos 4x + 10 करके ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करते हैं। 1/2 ओवरऑल बाहर रखते हैं, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और cos का इंटीग्रेशन साइन होता है
कॉस के पास लीनियर एक्सप्रेशन है तो हमें क्या करना है, बस डिवाइड करना है एक्स के कॉफिशिएंट से। तो एक्स का कॉफिशिएंट 4 है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी लगा दीजिए, यह आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमें सॉल्यूशन करना है विद द हेल्प ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब कभी भी कॉस स्क्वायर रहेगा तो आप एग्जैक्टली इस फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हमारे पास ये अगला क्वेश्चन है जहां पर आप देख रहे होंगे कि साइन 3x इंटू कॉस 4x है। ठीक है, दोनों के पास डिफरेंट एंगल होना चाहिए और हमारे पास साइन कॉस का पेयर रहे या कॉस कॉस का या साइन साइन का। ठीक है, तो हम लोग कौन कौन से आइडेंटिटीज का यूज करेंगे तो उसका लिस्ट हम लोग इधर बनाते हैं। ठीक है, अब बात करें तो सबसे पहला पेयर हमारे पास रहेगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई का। फिर हमारे पास पेयर हो सकता है कॉस एक्स इंटू साइन वाई का। फिर पेयर हो सकता है हमारे पास कॉस एक्स इंटू कॉस वाई का, और देन साइन एक्स इंटू साइन वाई का। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास 4 पेयर यहां हो सकते हैं। अब ऐसे हमारे पास रहेंगे तो हमें क्या करना है कि 2 से मल्टीप्लाई या 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देना है, या सीधा आप इधर हाफ ले जाइएगा, 1/2 लिख लीजिएगा। यहां हम लोग लिखेंगे साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। इस तरीके से करके हम लोग पेयर को एडिशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कॉस एक्स इंटू साइन वाई के लिए हम लोग लिखेंगे हाफ ऑफ साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, ऐसे करके आपको लिख देना है। अब cos x cos y रहेगा तो हमारे पास हम लिखेंगे हाफ ऑफ cos x प्लस वाई प्लस cos ऑफ x माइनस वाई। इस तरीके से है, इसको जब सॉल्व करोगे तो cos x इंटू cos y के फॉर्म में आप आ जाओगे। अब sin x इंटू साइन वाई अगर हमारे पास रहेगा तो हम लिखेंगे हाफ cos ऑफ x माइनस वाई माइनस cos ऑफ x प्लस वाई। इस तरीके से आपको लिख लेना है। ठीक है, तो ये चारों पेयर काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब साइन कॉस का पेयर, तो उस पेयर को ऐसे रिप्रेजेंट करना है। कॉस साइन का पेयर तो ऐसे रिप्रेजेंट करना है, कॉस कॉस का तो ऐसे, एंड साइन साइन का तो ऐसे। ठीक है, तो ये चारों आपको याद रखना पड़ेगा। अब चलिए डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन इन चारों में से कोई एक आपको यूज करना है। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं कि साइन और कॉस का पेयर है तो ये वाला हम लोग फर्स्ट वाले का यूज करेंगे। और क्या करना है तो 1/2 हाफ कर लेना है और इसको लिखना है साइन ऑफ इन दोनों का एडिशन। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल अभी फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। फिर प्लस साइन डालना है साइन ऑफ एक्स माइनस वाई तो 3x माइनस 4x, ब्रैकेट का यूज कर लेना है। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे इसे तो यह आ जाएगा साइन ऑफ 7x और यह माइनस x आएगा तो साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये निगेटिव बाहर आ जाएगा और यहां x आएगा। डिफरेंस x है, निगेटिव साइन था तो निगेटिव बाहर आ गया। अब हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है तो हम लोग लिखेंगे यहां पे माइनस कॉस 7x। x का कोफिशिएंट 7 है तो 7 से डिवाइड करना है क्योंकि ये लीनियर एक्सप्रेशन है। ठीक है, जब भी लीनियर रहेगा तो वहां पर जो भी x का कोफिशिएंट रहेगा उससे डिवाइड कर देना है। फिर यहां पर ये माइनस साइन है, इसका इंटीग्रेशन भी माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x हो जाएगा। साइन x है तो डायरेक्ट हम लोग माइनस कॉस एक्स डालेंगे, माइनस यहां भी था तो माइनस माइनस प्लस। सॉल्व करते प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आ जाएगा, हल्का फुल्का सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास अगर साइन कॉस के पेयर हैं तो आप इन आइडेंटिटीज का यूज करोगे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
हमारे पास तीनों के लिए कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो हम लोग किसी दो का एक साथ पेयर बनाएंगे। ठीक है, किसी दो का यूज करेंगे, कोई भी दो आप यूज कर सकते हो। तो जैसे फर्स्ट और सेकंड की बात करते हैं, तो यहां पर cos x इंटू cos y वाले आइडेंटिटी का यूज करना है, और आपको उसके लिए हाफ लिख लेना है। cos x इंटू cos y इज हाफ ऑफ cos, दोनों का सम कर लीजिए, तो डायरेक्ट लिखते हैं, तो 2x अब प्लस, या ऐसे भी एक बार और लिखते हैं हम लोग। ठीक है, और फिर क्या करना है, तो यहां पर हमें प्लस साइन डालना है, और cos 2x माइनस 4x हमें दोनों का डिफरेंस करना है, 2x माइनस 4x कर लेना है, और ये प्रोडक्ट में बाहर रहेगा आपके पास, यहां पर इस ब्रैकेट का भी यूज कर लेते हैं, और हमारे पास आ गया cos 6x dx। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1/2 को बाहर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा, इट इज cos 2x प्लस 4x इज 6x, और यहां पर माइनस 2x आएगा, बट cos माइनस थीटा इज cos थीटा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि cos माइनस थीटा क्या होता है, इट इज cos थीटा। तो निगेटिव आने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग इसको पॉजिटिव करके ही लिखेंगे, एंड इट इज 2x। cos 6x बाहर प्रोडक्ट में है, अब वापस से यहां पेयर बनेगा। देखो ये प्रोडक्ट करेगा तो इसके साथ और इसके साथ पेयर बना लेगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट करके देखते हैं, तो ये इन दोनों को जब प्रोडक्ट करेंगे तो यहां आ जाएगा cos स्क्वायर 6x dx, सेपरेट सेपरेट करते हैं, प्लस 1/2 अगेन, जो बाहर था वो प्रोडक्ट में आ रहा है, इंटीग्रेशन cos 2x इंटू cos 6x dx। ठीक है, अब अगला स्टेपिंग हमारे पास रहेगा कि इस cos स्क्वायर 6x को हम लोग लिखेंगे 1 प्लस cos, इसका डबल कर लीजिएगा, 12x डिवाइडेड बाई 2 dx, और यहां पर हम लोग आइडेंटिटीज का वापस से यूज करेंगे, cos x इंटू cos y का, तो ये आ जाएगा अगेन हाफ cos, दोनों का प्रोडक्ट, तो अब हम डायरेक्ट लिखते हैं यहां पे, तो 2x प्लस 4x इज 8x, अब प्लस cos 2x माइनस 6x इज माइनस 4x, तो माइनस का यहां कोई यूज नहीं करना है। ठीक है, cos निगेटिव को कंज्यूम कर लेगा, और हमारे पास ये आ जाएगा। फर्दर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, और यहां पे इस 2 को भी बाहर निकालते हैं, तो बाहर आ जाएगा 1/4। ठीक है, इंटीग्रेशन में 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा x आ जाएगा, cos 12x का इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा प्लस साइन 12x डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब यहां पर आते हैं, तो 1/2 वापस से बाहर गया, तो ये आ गया, इट इज प्लस 1/4 अगेन, ब्रैकेट डाल लेते हैं, cos 8x का हो जाएगा साइन 8x डिवाइडेड बाई 8, और यहां पर आ जाएगा cos 4x का cos 4x डिवाइडेड बाई 4, अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, 1/4 ओवरऑल कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहां से आ जाएगा x प्लस साइन 12x डिवाइडेड बाई 12 प्लस साइन 8x डिवाइडेड बाई 8, अब प्लस साइन, सॉरी यहां पर भी साइन आएगा, इंटीग्रेशन प्लस साइन 4x डिवाइडेड बाई 4 एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, यहां पर आप चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हो या एज इट इज छोड़ सकते हो। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन नंबर 3 में हमने पेयर बनाकर ही काम किया है, और तीसरे वाले को एज इट इज बाहर रखा है, और इस तरीके से प्रोसीड किया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, और इस क्वेश्चन नंबर 4 को जब आप ध्यान से देखोगे तो साइन का पावर क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो अभी तक हम लोग साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर के लिए आइडेंटिटीज ढूंढते थे ताकि उसे पावर 1 पे कन्वर्ट कर सके। सिमिलरली साइन का पावर अगर 3 है, फिर आगे चलकर पावर 4 का भी देखेंगे, फिलहाल पावर 3 है, तो इसे भी क्या करना है कि हम लोग पावर 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तभी जाकर हम रिजल्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो
कैसे करना है, तो उसके लिए आइडेंटिटीज ढूंढना है। तो देखो साइन के लिए भी हमारे पास है और कॉस के लिए भी हमारे पास है। तो हमारे पास है साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और दूसरा हमारे पास है कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये हमारे पास है। ठीक है, वो साइन 3 थीटा का हो गया, ये कॉस 3 थीटा का हो गया, और दोनों में क्या है, क्यूब का एक टर्म है, यहां साइन क्यूब है और यहां पर कॉस क्यूब है। तो यहां से साइन क्यूब का एक्सप्रेशन हम लोग जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे यहां पर हम लोग इसको इस तरफ लाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा, और 4 का प्रोडक्ट है अदर साइड 1/4 हो जाएगा। ये 3 साइन थीटा है हमारे पास, ये उधर जाएगा तो माइनस साइन 3 थीटा आ जाएगा। तो अभी के बाद से कभी भी आपके पास इंटीग्रेशन में साइन क्यूब थीटा है तो साइन क्यूब को क्या लिखोगे, 1/4 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। सिमिलरली यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां लिख सकते हैं कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1/4 कॉस 3 थीटा अब प्लस 3 कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस क्यूब का अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो कॉस क्यूब थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/4 कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। साइन क्यूब थीटा की जगह क्या लिखना है, 1/4 3 साइन थीटा प्लस माइनस साइन 3 थीटा। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, चलो यहां पर देखते हैं क्या करना है। तो यहां साइन क्यूब थीटा है तो हमें लिखना है 1/4 3 साइन थीटा, थीटा हमारा 2x प्लस 1 है, माइनस साइन 3 थीटा, तो 3 इंटू 2x प्लस 1, ऐसे करके आपको लिख देना है। ये पहला स्टेप हो गया। अब 1/4 ओवरऑल दोनों में प्रोडक्ट है तो इसे बाहर निकालते हैं। यहां पर इसको लिखेंगे 3 साइन 2x प्लस 1, या एक ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं, 1/4 ओवरऑल प्रोडक्ट में है, और यहां लिखेंगे माइनस साइन 3 का प्रोडक्ट कर लेते हैं 6x प्लस 3 एंड dx। अब अगला काम हमारे पास है इंटीग्रेशन का, तो यहां इंटीग्रेशन आएगा 3 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, 2x प्लस 1 लीनियर एक्सप्रेशन है, ये लीनियर टर्म है, इसलिए x के कोएफिशिएंट 2 से डिवाइड कर देना है। सिमिलरली साइन यहां माइनस है और साइन यहां पर हमारे पास बीच का साइन निगेटिव है, और साइन जो है इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, माइनस बाहर में था तो ये प्लस हो चुका है। 6x प्लस 3 लीनियर टर्म हमारे पास है, इसलिए x के कोएफिशिएंट 6 से डिवाइड करना है और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगाना है, और ये आपका यहां पर आंसर हो गया। इस तरीके से, इतने आसान तरीके से हम लोग मूव कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको सिर्फ यहां पर ध्यान देना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए। ठीक है, तो ये दोनों रिजल्ट्स आइडेंटिटीज आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लेना है ताकि आपके एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आसानी से बन पाए। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब हमारे पास ये अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, और इस क्वेश्चन नंबर 5 को जब आप गौर से देखोगे, ठीक है, तो यहां पर दोनों के एंगल्स को क्या x मतलब सेम देखोगे। अब कभी भी साइन और कॉस के एंगल्स हमारे सेम हो जाते हैं तो हमें याद रखना है इस रिजल्ट को कि 2 साइन x इंटू कॉस x इक्वल टू साइन 2x हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम लोग दोनों पर सेम पावर है तो हम लोग तुरंत क्या करना है कि साइन x कॉस x का होल क्यूब कर लेना है, 2 से प्रोडक्ट डाल देना है और 1/2 क्यूब से डिवाइड कर लेना है। 2 का प्रोडक्ट अंदर में डाल रहे हैं तो यहां 2 का पावर 3 है तो 1/2 पावर में 3 से डिवाइड भी करना है। अब 1/2 क्यूब मतलब 8 हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 2x होल क्यूब एंड dx। वापस से ये साइन क्यूब थीटा का एक्सप्रेशन है,
ठीक है, ये साइन क्यूब थीटा आ गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1/4 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, ऐसे करके लिखना है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख लेंगे बाबू हम लोग 1/8 इंटीग्रेशन 1/4, इसको अगर हमें लिखना है तो हमारे लिए थीटा 2x है, तो हम लोग लिखेंगे 3 साइन 2x माइनस साइन 3 इंटू 2x दैट इज 6x। अब ये डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, तो ये हमारे पास साइन क्यूब बिना पावर के फॉर्म में, मतलब पावर 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो चुका है। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि 1/8 इंटू 1/4 1/32 आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन यहीं पर कर लेते हैं, तो 3 कांस्टेंट है तो 3 बाहर, साइन का माइनस कॉस 2x/2 हो जाएगा, यहां पर माइनस साइन है, यहां पर भी साइन, तो साइन का माइनस कॉस 6x/6 हो जाएगा। अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब हल्का फुल्का सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो ये हमारे पास लिखा जा सकता है इस तरीके से, प्रोडक्ट करेंगे 3 तो ये माइनस आ जाएगा -3 cos 2x डिवाइडेड बाई 64। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस cos 6x डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा 6 से प्रोडक्ट करेगा 32, तो 8 सॉरी इट इज 12 एंड 192 अब प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहां पर सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। जिस तरीके से हमारे पास 3 कॉस का प्रोडक्ट था, यहां पर 3 साइन का प्रोडक्ट है। वापस से वही एल्गोरिथम रहेगा कि यहां पर एक पेयर पे काम करेंगे हम लोग, ठीक है, 2 साइन के प्रोडक्ट पे काम करेंगे और तीसरे को फिलहाल बचा के रखेंगे। तो उसके लिए हम लोग आइडेंटिटी क्या यूज करने वाले हैं, तो साइन एक्स इंटू साइन वाई का, ये हो जाएगा 1/2 कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। इस आइडेंटिटी का हम लोग यूज करने वाले हैं। अब यहां पर हम लोग किसी 2 को उठा लेते हैं, कोई भी 2 हो सकता है वो, तो हम लोग इन्हीं फर्स्ट 2 को उठाते हैं, या नहीं तो साइन एक्स को ही हम लोग उधर कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान हमारे लिए हो जाएगा। तो यहां पर हमें लिख लेना है साइन 2x इंटू साइन 3x को उस फॉर्म में। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं 1/2 cos ऑफ x माइनस वाई दैट इज 2x माइनस 3x माइनस कॉस ऑफ x प्लस वाई दैट इज 2x प्लस 3x, ये, और साइन x का प्रोडक्ट है बाहर में। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1/2 ओवरऑल बाहर आ गया, यहां से आ जाएगा cos x आ जाएगा, और इसका प्रोडक्ट भी साथ में कर लेते हैं, तो cos x इंटू साइन एक्स आ गया। यहां से हम देखेंगे तो माइनस साइन cos 5x आ जाएगा, और वो प्रोडक्ट इससे करेगा तो cos 5x इंटू साइन एक्स आ गया। अब आप यहां देखोगे तो वापस से हमारे पास पेयर ही बन रहा है cos x इंटू साइन एक्स का। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इजी हमारे लिए हो गया। अब यहां पर हम लोग कर क्या सकते हैं, देखो, तो 2 का प्रोडक्ट कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख लेंगे हम लोग, और यहां 2 से डिवाइड भी कर लेते हैं। ये पहला हमारे पास आ गया, 1/2 का प्रोडक्ट उधर भी कर लेते हैं उसके साथ, और ये हमारे पास आ गया साइन एक्स इंटू कॉस 5x dx। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया हम लोग। अब हमारे पास यहां पर इस एक्सप्रेशन को हम लोग देखेंगे तो हमें एक आइडेंटिटीज की याद आएगी, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज साइन 2x। ठीक है, तो हम लोग यूज कर रहे हैं इसका 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू साइन 2x, इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 को पहले बाहर ले जाते हैं, तो ये 1/4 हो गया, और यहां लिख लेंगे हम लोग साइन 2x dx। अब यहां पर भी हम लोग डायरेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, तो 1/2 डायरेक्ट लिखते हैं इसको, क्योंकि साइन एक्स इंटू कॉस वाई के फॉर्म में है, तो हमें क्या लिखना चाहिए यहां पे, तो यहां लिखना चाहिए साइन एक्स प्लस वाई, तो दोनों को जोड़िए तो ये 6x आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है, प्लस साइन डालना है, और साइन ऑफ x माइनस वाई, तो x माइनस 5x इज -4x, तो 4x लिखते हैं और साइन माइनस को बाहर ले जाते हैं,
ऐसे करके, और ये आ गया dx। ठीक है, तो ये हमारा यहां पर पूरा का पूरा सिंप्लीफाइड हो चुका है, सिर्फ हमें इंटीग्रेशन करना है। देखो 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4, तो ओवरऑल 1/4 को हम बाहर निकाल के ले जाते हैं, यहां पर इसको हटा लेते हैं। ओवरऑल 1/4 हमारा बाहर चला गया, ये 1/4 हो गया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, x का कोएफिशिएंट 2 से हमें डिवाइड भी कर लेना है। यहां पर आते हैं, देखो ये साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगा, बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया कॉस 6x डिवाइडेड बाई 6 आ गया। अब यहां पर देखेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस और बाहर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो हम लिखेंगे माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 4 एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 6 का हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मूव करते रहना है। ठीक है, अगर रुक कर आप देखोगे कि सॉल्यूशन कैसे होगा तो बिल्कुल डिफिकल्ट हो जाएगा, वो आपको स्टेपिंग ले लेना है। ठीक है, जैसे साइन 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 का प्रोडक्ट देखोगे तो पेयर बनाओगे और मूव कर जाओगे, हर एक स्टेप अगले स्टेप को जनरेट कराएगा, ये स्टेप अगले स्टेप को जनरेट कराएगा, इस तरीके से आपको दिखते जाएगा कि हाँ कोई आइडेंटिटी यूज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे करिएगा तो काफी आसान तरीके से सॉल्व कर लोगे अपने क्वेश्चन को। अगर रुक कर सोचोगे कि लास्ट तक का सॉल्यूशन क्या होगा तो वो डिफिकल्ट आपके लिए जाएगा। ठीक है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, शुरू से अंत तक कोई नहीं देख सकता है, आपको सॉल्व करते हुए आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 7 काफी इजी, आप भी ट्राई कर सकते हो। तो यहां वॉच करने से पहले इसके सॉल्यूशन को आप ट्राई करोगे और यकीन है कि आप इसे जरूर बना दोगे। ठीक है, तो आप पॉज करके पहले ट्राई करिए और 100% आप इसको सॉल्व करने जा रहे हो। ठीक है, और उसके बाद ही आप इसके सॉल्यूशन को देखना। अब यहां पे वापस से साइन और साइन का प्रोडक्ट है हैविंग डिफरेंट एंगल्स, तो हमें क्या यूज कर लेना है, साइन x इंटू साइन y वाला आइडेंटिटी। तो 1/2 कॉस ऑफ x माइनस वाई माइनस कॉस ऑफ x प्लस वाई, इसे हमें यूज कर लेना है। ठीक है, तो अब तो आइडेंटिटी याद है तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं। तो हमें 1/2 बाहर रख लेते हैं इसे। अब इसका यूज कर लेंगे कॉस ऑफ x माइनस वाई, तो 4x माइनस 8x, और माइनस कॉस x प्लस वाई दैट इज 4x प्लस 8x। ठीक है, ओवरऑल ब्रैकेट एंड dx 1/2। निगेटिव कॉस के लिए कोई मायने नहीं रखता है, तो 4x माइनस 8x इज माइनस 4x, तो माइनस हटा यहां से और आ गया cos 4x। ठीक है, और यहां से बाबू क्या आ गया, तो देखोगे कि 4x प्लस 8x इज 12x, तो हमारे पास आ रहा है cos 12x। काफी आसान तरीके से हम लोग मूव करते जा रहे हैं। ठीक है, तो इट इज 1/2, ब्रैकेट ले लेते हैं, cos का इंटीग्रेशन साइन, तो साइन 4x/4। क्यों 4x/4? क्योंकि x का कोएफिशिएंट 4 है और x है एक लीनियर टर्म, तो 4 से डिवाइड करना है, मतलब x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। अब यहां पर क्या लिखेंगे, अगेन साइन 12x डिवाइडेड बाई 12, अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो इस तरीके से हमारे पास यहां पर आ गया हमारा आंसर, और मुझे यकीन है कि आपने इसका सॉल्यूशन जरूर कर लिया होगा। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है और ये भी बहुत आसान है। जैसे कि अभी हम लोग क्या बात करते आ रहे हैं कि हमें लिखना है साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x/2, ये लिखना है। ठीक है, तो आप देखो तो यहां से आपका एक और एक्सप्रेशन जनरेट हो रहा है, एक और आइडेंटिटीज का फॉर्म जनरेट हो रहा है, 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x, ऐसे करके। और अगर हमें 1 प्लस कॉस 2x देखना है तो हम क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर x। तो ये भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला, मतलब है तो इसी का एक्सटेंशन, और ये किसका है, तो ये है कॉस स्क्वायर x वाले का।
1 प्लस कॉस 2x/2 वाले का एक्सटेंशन है। ये कुछ है नहीं, बस इसी को हमने रीअरेंज किया है, लेकिन इस फॉर्म में भी बहुत ज्यादा यूज होता है ये। 1 माइनस कॉस 2x इज 2 साइन स्क्वायर x। देखो यहां कॉस के पास 2x है तो यहां x हो गया। 1 प्लस कॉस 2x, यहां 2x है तो 2 कॉस स्क्वायर x हो गया। मतलब ये एंगल डिवाइडेड बाई 2 का आइडेंटिटी है। मतलब यहां 4x रहेगा तो यहां 2x डाल देंगे, यहां 3x रहेगा तो यहां 3x/2 डालेंगे। मतलब इस फॉर्म में अगर आपको रिजल्ट यूज करना है तो अपने एंगल को क्या कर लो, हाफ कर लो, हाफ कर लो। ठीक है, इसको भी आप हाफ कर लो। ठीक, तो एग्जैक्टली दिख रहा है यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 8। ऊपर में 1 माइनस कॉस एक्स है और नीचे में 1 प्लस कॉस एक्स है। फिर करना क्या है, आइडेंटिटी का डिमांड है, आइडेंटिटी को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके डिमांड को हम लोग फुलफिल करते हैं। तो 1 माइनस कॉस एक्स इज 2 साइन स्क्वायर, जो भी एंगल रहेगा उसका हाफ करिएगा, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स इज 2 कॉस स्क्वायर x/2 एंड dx। 2 से 2 कट गया, हमारे पास साइन स्क्वायर x/2 बाई कॉस स्क्वायर x/2 इज tan स्क्वायर x/2 एंड dx। फिर क्या करना है, इस tan स्क्वायर को लिखेंगे सेक स्क्वायर x/2 -1 लिख देंगे, क्योंकि हमें याद है कि tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं है, लेकिन उसका जो भाई है, जो बिरादर है सेक स्क्वायर एक्स, उसका इंटीग्रेशन जरूर है हमारे पास। बस फिर क्या है, tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या आपको याद है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? नहीं याद है, रिजल्ट वाले में जाइएगा, जहां पर रिजल्ट इकट्ठा किया वहां से देखकर बताइए कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan होता है, तो हो गया tan x/2। अब एक और चीज, x का कोफिशिएंट क्या है, 1/2, तो 1/2 से हो गया डिवाइड, -1 तो 1 का x हो गया प्लस c। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 का 2 जंप करके ऊपर चला जाएगा और हमारे पास यहां पर आ जाएगा 2 tan x/2 अब प्लस -x अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। दिस इज योर रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आइडेंटिटी का यूज करके हम आसानी से अपने सॉल्यूशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, अब चला जाए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब यहां पर यह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, और इस क्वेश्चन नंबर 9 में आइडेंटिटी आप देखोगे 1 प्लस कॉस एक्स, तो तुरंत याद आ जाएगा कि 1 प्लस कॉस एक्स का मतलब 2 कॉस स्क्वायर x/2। ठीक है, लेकिन उसको यूज करने से पहले हम ऊपर वाले के बारे में भी सोच लेंगे, उसका क्या किया जाए, कॉस एक्स का। तो एक आसान सा और तरीका है कि ऊपर भी कॉस नीचे भी कॉस, कांस्टेंट का डिफरेंस। ठीक है, याद रखना, ऊपर भी साइन नीचे भी साइन, कांस्टेंट का अंतर। ऊपर भी कॉस नीचे भी कॉस, कांस्टेंट का अंतर। तो ये कांस्टेंट हमें एक पैटर्न यूज करने के लिए बता रहा है कि आप ऐसा काम कर लीजिए, आप मेरे ही जैसा ऊपर लिख लो और 1 का एडिशन किए हो तो 1 को सब्ट्रैक्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो जैसा था वैसा ही रह गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है कि सेपरेट कर लेना है 1 प्लस कॉस एक्स को, डिनोमिनेटर को दोनों जगह पे नीचे में डाल देना है, एक इसके पास और एक 1 के नीचे में। ये तो कट गया, आ गया 1, तो 1 लिख लेते हैं, और यहां पर हम लिखेंगे 2, 1 प्लस कॉस एक्स इज 2 कॉस स्क्वायर x/2। ठीक है, एंड इट इज dx, ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं। ठीक है, दो पार्ट्स में से डिवाइड कर लिया जाए तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx इज dx, जस्ट dx। 1 बाई कॉस स्क्वायर इज सेक स्क्वायर, तो पहले 1/2 को बाहर ले लेते हैं और यहां लिख लेते हैं सेक स्क्वायर x/2 एंड dx। इसका हो गया x, इसका हो गया सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन अभी तुरंत पता किए हैं, इट इज tan x/2। अब फिर क्या करना है, 1/2 से डिवाइड, x के कोफिशिएंट से डिवाइड। ठीक है, बहुत इजी है, 1/2 1/2 कैंसल,
लड़ गए, दोनों खत्म हो गए और हमारे पास यहां पर आंसर क्या मिल गया, x माइनस टेन एक्स बाई टू प्लस सी इज आवर रिजल्ट। ठीक है, तो इजी मेथड, सबसे ज्यादा इजी मेथड। डिफरेंस आप पता करो, अगर कांस्टेंट है तो ऐड करो, ऊपर में सब्ट्रैक्ट करो, एकदम से रिजॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है और इस क्वेश्चन नंबर 10 में साइन का पावर क्या आ गया, 4। तो पावर 4 बोला, जब स्क्वायर का कर ही लिए हो, क्यूब का कर ही लिए हो, तो मेरा भी इंटीग्रेशन आप कर ही दो। तो साइन के पास अभी पावर 4 है, ये कॉस के पास भी हो सकता है और टैन के पास भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सेम क्वेश्चन में जो आइडेंटिटीज होंगे वो तीनों के लिए डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि साइन पावर 4x कैसे रिप्रेजेंट होगा, फिर देखेंगे हम लोग कॉस पावर 4x कैसे रिप्रेजेंट होगा, और लास्ट में हम लोग टैन के लिए भी पावर 4x का देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हम लोग कौन सा काम करेंगे, तो साइन पावर 4x का काम कर लेते हैं। इसे हमें कुछ भी नहीं करना, कोई नया चीज है नहीं, सारे पुरानी बातें ही हैं, बस उसको नए रूप में दिखा देना है। क्या हम इसको साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स का तो हम लोग, हमारे पास है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब वापस से जब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे एक्सपेंड करेंगे तो स्क्वायर वाला जब आएगा तो स्क्वायर वाले के लिए हमारे पास आइडेंटिटी तो ऑलरेडी है, स्क्वायर वाले से घबराना क्या, वो तो हम लोग करके आगे बढ़े। तो देखो पावर 4 को हमने स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। देखो सिर्फ पावर क्या है, 2 है, तो पावर 2 का आइडेंटिटी है, तो इसके बाद हम लोग कर सकते हैं। सिमिलरली इसको भी हम लोग वही काम करेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे और इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर। अब अगर पावर सिर्फ 2 है, स्क्वायर है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत की बात बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग काफी आसानी से स्क्वायर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करके ही आगे बढ़े। ठीक है, अब इसका क्या किया जाए फिर, तो इसको हम लोग लिखेंगे tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स। अब ये कौन सा आइडेंटिटी है, तो ये कोई आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, ये कोई आइडेंटिटी नहीं है, ये एक तरीका है जहां पर हम tan स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 करके दूसरे वाले को लिख सकते हैं। अब प्रोडक्ट कर देंगे। अब क्या करना है, प्रोडक्ट कर देना है, तो हमारे पास आ गया tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ऐसे आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, तो यहां tan x को t मान लो, तो उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स प्रेजेंट है, जो कि हम लोग पिछले वाले एक्सरसाइज में बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। फिर इसका क्या किया जाए, तो अरे इसका कुछ नहीं करना है, इसको sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख देना है। ठीक है, तो वापस से इसको क्या लिख देना है, इसको sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख देना है और इन दोनों का इंटीग्रेशन हमारे पास है। और यहां सब्स्टिट्यूशन मेथड, tan x को t मानो, sec स्क्वायर एक्स प्रेजेंट है, आसानी से सॉल्व हो गया हमारा। अब क्या किया जाए, तो चलो इसको, मतलब अब यहां पर थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो रहा होगा कि इसके आगे कैसे करेंगे, होता है, तो इसके आगे कैसे करेंगे, तो देखते हैं कि कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्या किया जा सकता है, तो देखो यहां पर स्क्वायर का स्क्वायर सबसे पहले करना है, फिर क्या करना है, स्क्वायर वाले के लिए आइडेंटिटी यूज कर लेना है, तो हो गया 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर। एकदम स्टेप बाय स्टेप आराम आराम से करिएगा, मिस्टेक होने का चांस ही खत्म हो जाएगा। अब यहां पर हमें क्या करना है, देख लीजिए, जैसे 2 स्क्वायर 4, तो 1 बाई 4 को हम लोग करते हैं बाहर, ये बाहर जाएगा, ये आपका दिख रहा है आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको एक्सपेंड करते हैं, तो a स्क्वायर इज 1 स्क्वायर 1, b स्क्वायर इज cos स्क्वायर 2x माइनस 2ab, दैट इज 2 cos 2x और dx। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा काम। अब एक और स्टेप यहीं पर जनरेट कर लेते हैं, ये आ गया 1/4। ठीक है, और यहां स्क्वायर वाला दिक्कत करेगा, बाकी कोई नहीं करेगा। आप cos 2x का इंटीग्रेशन जानते हो, cos 2x का क्या होता है, तो ये हो जाएगा sin 2x/2।
1 का क्या होता है, x होता है। कॉस स्क्वायर का क्या होता है, अरे तो इसका तो आइडेंटिटी ये नहीं है हमारे पास, सॉरी इसका रिजल्ट ही नहीं है। तो जब रिजल्ट नहीं है तो रिजल्ट के फॉर्म में चेंज करेंगे, और कॉस स्क्वायर का तो काम पीछे करके आए हुए हैं हम लोग, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर 2x को क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस एंगल का डबल 4x/2, ये हो गया कॉस स्क्वायर 2x का, और -2 कॉस 2x मीडियम ब्रैकेट एंड dx। अब सारा चीज हमारा काम खत्म हो गया। देखो कहीं पर कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं है, ठीक है, कहीं पर भी कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं है, सब जगह पावर 1 आ गया है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो देखो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 1/4 ओवरऑल बाहर आ गया, ये है 1 और ये है 1/2, तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2, ठीक है। ये आ जाएगा cos 4x/4, ये आ गया cos 4x/2, सॉरी 4 नहीं 2, cos 4x/2। यहां आ गया -2 cos 2x। बस इसी 3 टर्म्स का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो हम लोग 1/4 ओवरऑल बाहर रखते हैं, 3/2 इंटू x हो जाएगा, यहां cos का साइन हो जाएगा 4x/2 इंटू 4, ठीक है, 2 तो पहले से है और x का कोएफिशिएंट 4 भी डिवाइड करेगा, यहां -2 cos का इंटीग्रेशन करना है एक्चुअली, तो साइन 2x आ गया, और 2 से डिवाइड और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, 2 से 2 गया, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, 1/4 को ओवरऑल बाहर आने दीजिए, ये आ गया 3x/2, ये आ गया साइन 4x/8, और यहां पर आ गया माइनस साइन 2x, और बच गया कौन, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, और इस क्वेश्चन में आप देखो वापस से वही काम करना है। पावर क्या चल गया, कॉस का पावर 4 है, ठीक है। तो क्या करना है, तो करना कुछ है नहीं, पॉज करिए और ट्राई करिए, ठीक है। सॉल्यूशन बाद में देखना है, पहले ट्राई करेंगे, रिजल्ट तक पहुंचेंगे, रिजल्ट आ गया, कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर, ठीक है, काफी अच्छा रहेगा ये। अब ट्राई कर लिए हैं आप, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ करना उड़ना है नहीं, यहां पर धीरे धीरे सिंप्लीफाई करते हुए चलना है। तो हम क्या लिख ले, cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx। फिर क्या करना है, आइडेंटिटी cos स्क्वायर के लिए, तो 1 प्लस cos एंगल को डबल करिए, 2x को 4x लिखिए बाई 2 का होल स्क्वायर। फिर से वही सारा काम, तो 1/4 बाहर गया, इंटीग्रेशन a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ले जाते हैं, तो a स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 4x इट इज b स्क्वायर, अब प्लस 2ab दैट इज 2 cos 4x, ये हमारा एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। अब अगला काम क्या करना है, तो अगला काम भी फर्दर cos स्क्वायर वाले को सिंप्लीफाई करना है। तो 1 प्लस, इसको लिखेंगे 1 प्लस cos एंगल का डबल 8x डिवाइडेड बाई 2, ये cos स्क्वायर 4x हो गया, अब प्लस 2 cos 4x मीडियम ब्रैकेट dx। हल्का सिंप्लीफिकेशन देन इंटीग्रेशन। यहां कुछ समझाने की जरूरत तो पड़ नहीं रही होगी, आप ऑलरेडी सॉल्व करके बैठे हुए हैं, तो आप स्किप करके आगे जा चुके हैं शायद, ठीक है। तो ये आ गया 3/2, ये आ गया cos 8x/2, और ये तीसरा आ गया 2 cos 4x आ गया, ठीक है। फटाफट हम भी कर लेते हैं ताकि आपके साथ हो ले हम। तो ये आ गया 3x/2, ठीक है, cos का साइन, तो ये आ गया साइन 8x, 8 के कोएफिशिएंट से डिवाइड करिएगा तो ये 16 हो जाएगा, 2 पहले से था, 8 आएगा तो 16 हो गया, ठीक है। अब डायरेक्ट थोड़ा मोड़ा लिख लेना चाहिए। ये आ गया cos 4x/4, 4 है और यहाँ 2 का प्रोडक्ट है, तो ये 2 ही रहेगा, और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी आवर आंसर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलो जल्दी से मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब ये हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो काफी आसान है। साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे, और नीचे में उसका एक फैक्टर प्रेजेंट है, कैंसिल होगा और रिजल्ट हमारे पास। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और इस तरीके से। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग,
कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो 1 इज 1 स्क्वायर, कुछ एक्स्ट्रा कुछ काम किए नहीं हम लोग, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब 1 का इंटीग्रेशन x हो गया और cos x का sin x हो गया, और बच गया कौन, तो बोला इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम बचे हुए हैं। तो इतना आसान, इतना इजी है ये। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 13 है और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो ये cos 2x माइनस cos 2 अल्फा है, ये तो कांस्टेंट है हमारा, x इज द वेरिएबल। ठीक है, तो अब क्या करना है, वापस से वही फॉर्मूला यूज करना है। जैसे 1 प्लस cos 2 अल्फा हम लोग क्या लिखते हैं, 2 cos स्क्वायर, या यहां x कर लो, 1 प्लस cos 2x इज 2 cos स्क्वायर x लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या cos 2x को 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार और इसी का एक्सटेंशन यूज करना है। कभी देखो कैसे समझना है, क्या काम करना चाहिए, वो भी यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वो ज्यादा जरूरी है। जैसे ऊपर में cos का और दोनों cos के पास कैसा एंगल है, तो ट्वाइस ऑफ x एंड ट्वाइस ऑफ अल्फा है। ठीक है, देखो ट्वाइस ऑफ x एंड ट्वाइस ऑफ अल्फा है, और नीचे वाले के पास x और अल्फा, मतलब उसके हाफ है। ठीक है, 2x का हाफ x हो गया, 2 अल्फा का हाफ अल्फा हो गया। मतलब ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा था क्वेश्चन कि एंगल डिवाइडेड वाले 2 वाले आइडेंटिटीज का यूज करिए आप। ठीक है, देखो क्वेश्चन कुछ बोलता है, उसे समझना चाहिए। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एंगल डिवाइडेड बाय 2 का यूज करना है आप लोगों को। ठीक है, तो चलो यूज कर लेते हैं। जब क्वेश्चन ही बोल रहा है तो हम लोग तो जस्ट वॉच किए, वॉच करने के बाद क्वेश्चन बोला तो क्वेश्चन की बात सुननी है। तो cos 2x को क्या लिखेंगे, इट इज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यहां रहेगा माइनस, फिर cos 2 अल्फा को भी वही काम करना है। तो cos 2 अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और नीचे क्या रहेगा, इट इज cos x माइनस cos अल्फा। अब देखो कि ये -1, अब बीच में माइनस है तो ये -1 कैंसिल, बचा दोनों के पास 2, तो 2 बोलेंगे बाहर जाओ, तो ये बाहर चल गया बेचारा। हमारे पास आ गया cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और नीचे क्या है, नीचे जो है सो है, जो था यहां पे dx आ गया। अब ये बोला कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग बोले चलो ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ठीक है, और नीचे क्या है, cos x माइनस cos अल्फा, और ये आ गया dx, तो ये गया इसके साथ कैंसिल। ठीक है, अब क्वेश्चन में कुछ रह नहीं गया, तो अब हम लोग यहां पर देखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन, अब 2 तो बाहर है तो 2 को बाहर रख लेते हैं, और cos x का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा sin x, cos x का sin x। ठीक है, अब cos अल्फा का तो sin अल्फा, और यहीं पर आपका गलत हो गया। ठीक है, देखो cos अल्फा जो है यहां x का टर्म नहीं है, तो ये cos अल्फा क्या है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट बाहर जाएगा, जैसे cos अल्फा बाहर गया, बचा क्या, 1 इंटू dx, तो 1 का इंटीग्रेशन x, तो x cos अल्फा यहां पर इंटीग्रेशन होगा प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, cos अल्फा वेरिएबल नहीं है, यहां x का टर्म नहीं है, इसलिए ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट dx का कांस्टेंट इंटू x इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो रहा है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, और इस क्वेश्चन नंबर 14 में जब भी आप ये एक्सप्रेशन देखना या किसी भी क्वेश्चन में 1 प्लस साइन 2x, ठीक है, तो आपको ऐसे इसको एक्सपेंड करना है। 1 को आप लिखिएगा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, और साइन 2x को लिखिएगा 2 साइन x इंटू कॉस x। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज कर लिए हम लोग, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर इज 1 एंड 2 साइन x इंटू कॉस x इज साइन 2x। ठीक है, अब ये नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला टर्म कैसा दिख रहा है, तो ये है साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो न्यूमरेटर में एज इट इज छोड़ दीजिएगा उसे और डिनोमिनेटर में लिख देना cos x प्लस साइन एक्स का या साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगला स्टेपिंग क्या होगा, इसको t लेट कर लेना। cos x प्लस साइन एक्स को आपको लेट करना है t, क्योंकि इसी का डेरिवेटिव ऊपर में प्रेजेंट है। जैसे ही cos x का डिफरेंशिएशन करिएगा तो क्या आएगा, cos x का आ जाएगा माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का आ जाएगा cos x, और ये आ गया dx इक्वल टू dt। तो ये एग्जैक्टली है क्या, इट इज cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है, जो कि हमारे पास है। तो cos x माइनस साइन एक्स dx के जगह हम क्या डालेंगे, dt डालेंगे, और cos x प्लस साइन एक्स के जगह हम t डालेंगे। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेशन यहां पर क्या चेंज कर जाएगा, तो हमारा इंटीग्रेशन यहां हो जाएगा, इसके जगह डालना है dt, तो ये हो गया आपका dt और नीचे में आ जाएगा t स्क्वायर। ठीक है, अब 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट कर सकते हो, वो क्या होगा, तो इट इज माइनस 1 बाई टी प्लस सी। ठीक है, इट इज माइनस 1 बाई टी प्लस सी, और t क्या है आपका, तो t आपका है cos x प्लस साइन एक्स, तो इट इज माइनस 1 बाई cos x प्लस साइन एक्स प्लस c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहां पर सॉल्यूशन दे सकते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए आपके पास t का पावर 3 है और यहां sec x है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहां t वाले टर्म को sec स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो ये तभी हम लोग कर पाएंगे जब tan स्क्वायर 2x डालें, तो tan क्यूब है तो स्क्वायर यहां हो गया, और यहां लिख दीजिएगा tan 2x इंटू sec 2x ये। ठीक है, अब अगला काम यहां होगा, आप लिखना है sec स्क्वायर 2x माइनस 1 आपको कर लेना है, और ये आ गया आपका tan 2x इंटू sec 2x और ये dx आ गया। ठीक है, अब आप देखोगे कि sec 2x का जो इंटीग्रेशन है या sec x का जो डिफरेंशिएशन है वो है sec x इंटू tan x। तो बस ये हमारा डेरिवेटिव टर्म होगा, किसका, तो sec का। तो हमें यहां sec को लेट करना है, तो आप लेट क्या करोगे, लेट sec 2x इक्वल टू t। अब डिफरेंशिएट करना है इसे, तो sec का हो जाएगा sec 2x इंटू tan 2x। ठीक है, और फिर ये चैन रूल पे जाएगा, तो यहां 2x जो टर्म है इसका भी फर्दर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा इंटू 2, यहां आएगा dt बाई dx आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग, तो यहां पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या एक और यहां पर तैयार कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास 2 sec 2x इंटू tan 2x dx इक्वल टू dt, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन का हो गया। ठीक है, तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं dt बाई 2। अब sec 2x के जगह क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन कैसे चेंज करेगा, तो ये आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, t स्क्वायर माइनस 1, और इसके जगह क्या लिखना है, इट इज dt बाई 2। ठीक है, ये 2 इधर चला जाएगा तो dt बाई 2 आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास 1 बाई 2 करके, और यहां t स्क्वायर का t 3 बाई 3 और माइनस 1 दैट इज माइनस t प्लस c। ठीक है, अब अगला काम हमें क्या करना है कि t के जगह सब्स्टिट्यूट करना है sec को, sec 2x को, तो यह आ जाएगा sec क्यूब 2x डिवाइडेड बाई 2 का प्रोडक्ट भी कर लीजिए, ये आ गया 6, और यहां माइनस sec 2x डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस c इज योर आंसर। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन यहां सॉल्व हो रहा है। ठीक है, आप कॉमन वॉमन ले सकते हो, उसके बाद ओवर सिंप्लीफाइड इसको कर सकते हो, लेकिन ऐसे भी छोड़ दोगे तो आपका इंटीग्रेशन यहां पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे, और ये क्वेश्चन नंबर 16 ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या करना है यहाँ पे, तो एक बार और आप पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, और सॉल्व करने के बाद ही आप सॉल्यूशन को देखोगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग tan पावर 4x को tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x लिख सकते हैं, और एक tan स्क्वायर को हम लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, एंड tan स्क्वायर x dx।
अब क्या करना है, तो यहां पर इसको प्रोडक्ट में डाल देना है इसके साथ, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स dx माइनस टेन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब इसके लिए तो आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, तो आप यहां पर tan x को t मान लोगे, तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, तो यहां पर आप कर लोगे लेट इसके लिए tan x इक्वल टू t, तो हमारे पास आ जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो यहां पर एक ही साथ कर लेते हैं दोनों को, हालांकि दोनों को सेपरेट i1 i2 मान के करना चाहिए, लेकिन चलो एक ही साथ कर लेते हैं। और इसको क्या करना है आपको, तो इसको हम लोग आगे चलकर लिख देंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेशन कैसे चेंज करेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास tan x के जगह t डालेंगे तो ये t स्क्वायर हो जाएगा, और sec स्क्वायर एक्स dx के जगह हम लिख लेंगे dt, और यहां पर हम लिखेंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ठीक है, tan स्क्वायर एक्स को, अब ये आ जाएगा t पावर 3/3, यहां sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होगा वो tan x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 का x हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, वापस से t आपने लेट किया है tan x, तो लिख दोगे tan क्यूब x बाई 3 माइनस tan x प्लस c, सॉरी प्लस x एंड देन प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये हमारा यहां आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, और ये क्वेश्चन भी काफी आसान है, यहां बहुत ज्यादा आइडेंटिटी का आपको यूज नहीं करना है, बस डिनोमिनेटर सिंगल टर्म है, तो न्यूमरेटर के दोनों टर्म्स के नीचे इनको सेपरेट सेपरेट करके आपको लिख देना है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपको डिनोमिनेटर को दोनों टर्म्स के नीचे ऐसे लिख देना है, साइन स्क्वायर एक्स कैंसल, ठीक है, और यहां पर कॉस स्क्वायर एक्स कैंसल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, साइन बाई कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, और इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, इस तरीके से। अब साइन बाई कॉस इज tan, तो आ गया tan, और बचा 1 बाई कॉस, तो 1 बाई कॉस इज सेक एक्स, और यहां पर कॉस बाई साइन, ठीक है, इट इज कॉट, एंड 1 बाई साइन इज कॉसेक, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, अब रिजल्ट में जाइए, आप ढूंढ कर देखिए। ठीक है, यह आपको याद ही होना चाहिए। ये जब आप देखोगे तो tan x इंटू सेक एक्स इज क्या इंटीग्रेशन दे देगा, tan x सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स आ गया, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स आ गया, एंड प्लस c इज आवर इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट पर बेस्ड क्वेश्चन था, ना ही कुछ सब्स्टिट्यूशन और ना ही कोई आइडेंटिटी का यूज। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, और ये क्वेश्चन भी काफी आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग वन ऑफ द आइडेंटिटी। ठीक है, और वो आइडेंटिटी कौन है, तो वो है cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस आइडेंटिटी का हमें यूज कर लेना है, या वो भी अगर जो हम लोग पहले भी यूज करते थे कि cos 2x 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, तो इसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, या हम लोग यूज कर सकते हैं 1 माइनस cos 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये एक दूसरे का एक्सटेंशन है, ये दोनों डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम है। ठीक है, अगर यहां पर आप क्या करो कि cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर दो, तो आप यहां तक पहुंच पाओगे। ठीक है, तो दोनों डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम है, जस्ट एक दूसरे के फॉर्म से, वो डिफरेंट फॉर्म से। ठीक है, तो हम लोग ऊपर वाले को ही यूज करते हैं ताकि ये इजिली सॉल्व हो जाए। वो आप लोग 11th में पढ़े भी होंगे, cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो यहां लिख देते हैं cos 2x के जगह cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहां है 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे है cos स्क्वायर एक्स।
तो ये दोनों रिलेट करके हमें दे देगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब आप इसको देखते ही समझ गए होंगे कि अगला स्टेपिंग हमारा क्या होना चाहिए। आप देखोगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 डालेंगे और 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है, ये सेक स्क्वायर एक्स होता है और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये तो होता है tan x और इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, देखिए कितने आसान तरीके से हम लोग आइडेंटिटीज का यूज करके, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते जा रहे हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या हो गया आपके लिए, तो आइडेंटिटीज को याद करना है। ठीक है, अगर आइडेंटिटीज याद है 100% आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अब ये हमारे पास अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है और ये आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत आराम से हमें करना है और बहुत सारी चीजों को समझते हुए भी चलना है। सबसे पहले आप देखोगे कि डिनोमिनेटर सिंगल टर्म है और साइन कॉस का कॉम्बिनेशन है ये, तो हमें 1 न्यूमरेटर में 1 के जगह कभी भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो आप लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसी स्टेप में हम क्या करते हैं, अपने डिनोमिनेटर सिंगल टर्म को दोनों के डिनोमिनेटर में ऐसे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। इस तरीके से आपको सब्स्टिट्यूट कर लेना है। देखोगे कि ये साइन कैंसल हुआ और यहां पर कॉस स्क्वायर कैंसल हो रहा है। अब देखिए यहां पर क्या हम लोग लिख रहे हैं कि यहां पर एक्चुअली 3 कॉस है, तो एक साइन के साथ रिलेट कर लेते हैं, तो साइन बाई कॉस इज tan x। बचा नीचे में कितना, 2 कॉस स्क्वायर बचा है, तो कॉस स्क्वायर को लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहां पर आते हैं। अब यहां पर जब आप देखोगे कि साइन और कॉस का प्रोडक्ट है और इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों के एंगल्स भी सेम है, मतलब साइन x है और कॉस x है और प्रोडक्ट में अगर हम 2 डाल दें तो ये तो आइडेंटिटी बन गया, रिजल्ट देगा साइन 2x। तो क्या यहां से हम लिख सकते हैं साइन x इंटू कॉस एक्स इक्वल टू साइन 2x बाई 2, ऐसा तो लिख ही सकते हैं आप। ठीक है, वेरी इजी। तो क्या करना है, साइन x इंटू कॉस एक्स को क्या लिखेंगे, साइन 2x बाई 2, तो 2 ऊपर में जाएगा और नीचे में आएगा साइन 2x dx। ठीक है, अब यहां क्या करना है, तो साफ साफ नजर आ रहा है कि tan x का डेरिवेटिव है sec स्क्वायर x, तो tan x को t लेट कर लेना है। लेट tan x इक्वल टू t डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। ठीक है, ये हमारा अगला स्टेपिंग होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, इसको 2 cosec x को 2 cosec 2x लिख देना है। ठीक है, 1 बाई साइन इज cosec हो जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, तो यहां पर हमारे पास आ गया tan x के जगह t डालते हैं और sec स्क्वायर dx के जगह हम dt डालते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे t dt और यहां लिख लेते हैं 2 cosec 2x एंड dx। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अगला इंटीग्रेशन t का t स्क्वायर बाई 2 और 2 बाहर में, और cosec का क्या होता है, तो log टू द बेस e मॉडुलस cosec 2x माइनस cot 2x प्लस c। और एक चीज और, यहां x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, तो 2 से ओवरऑल डिवाइड भी करना है, ये दोनों हो गए कैंसिल। ठीक है, अब t के जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, तो tan x, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x बाई 2 और ये आपका आ गया log टू द बेस e cosec 2x माइनस cot 2x डिवाइड प्लस c इज आवर आंसर। ठीक है, अब एक और यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप बुक देखोगे तो आंसर इस फॉर्म में नहीं रहेगा, वो tan के फॉर्म में है, तो हम लोग ला सकते हैं। ऐसे एग्जामिनेशन में अगर ये पूछा जाए हम लोग यहां छोड़ देंगे तो 100% मार्क्स हमारे पास है। ठीक है, लेकिन अगर आपको इस पोर्शन को सिंप्लीफाई करना है, tan के फॉर्म में ले जाना है, तो कैसे करते हैं, तो देख लीजिए आप। यहां आप लिखोगे 1 बाई साइन 2x, यहां लिखोगे cos 2x बाई साइन 2x। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, तो यह आ जाएगा साइन 2x
और 1 माइनस कॉस 2x ऊपर में आएगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, और नीचे को लिख देते हैं साइन 2x को लिखेंगे 2 sin x इंटू कॉस x, और 1 माइनस कॉस 2x ऊपर में न्यूमरेटर में आएगा, तो दैट इज 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसल, स्क्वायर साइन से कैंसल, तो क्या आ गया हमारे पास साइन बाई कॉस। तो साइन बाई कॉस इज log टू द बेस e mod tan x अब प्लस c। तो आपके पास जो आंसर है वो इस पार्ट को log टू द बेस e, log tan x टू द बेस e लिखा हुआ है। ठीक है, और ये एज इट इज होगा। ठीक, तो आप इसमें भी अगर छोड़ते हो ना तो कोई दिक्कत है नहीं तो आप डायरेक्ट भी ये लिख सकते हो। आप यहां रट सकते हो कि cosec x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा log tan x by 2। cosec 2x का क्या है, log tan x है, यहां 2x है तो यहां x है, यहां x रहता तो यहां पर x by 2 आ जाता। तो ये भी उसका एक फॉर्म चलता है। ठीक है, कि cosec x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप यहां पर नोट कर सकते हो, यहां पर लिख देते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ cosec x क्या होता है। तो ये होता है log tan x by 2 टू द बेस e अब प्लस c। ठीक है, ये भी होता है। ठीक, और हमारे पास cosec x माइनस cot x वाला भी है, तो वो भी होता है, दोनों सेम है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन किया गया है यहां पर, और कोई दूसरी बात नहीं है। ठीक है, तो चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं, और यहां पर आप खुद ट्राई कर सकते हो। आपको बस क्या करना है कि cos 2x के जगह पे आपको यूज करना है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x वाले आइडेंटिटी को। इसको यूज करिए और पॉज करके इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सॉल्व करने के बाद ही आप सॉल्यूशन को वॉच करिएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, अब अगर आप सॉल्व कर चुके हैं तो अब मैच कर लीजिए। cos 2x को क्या लिखा है आपने कि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x लिखा है, लिखा ही होगा आप लोग। अब यहां पर देखेंगे तो वो न्यूमरेटर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हमें क्या करना है कि इसे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो देखो कि ये टर्म स्क्वायर के साथ कैंसल हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन देखिए, तो cos x का माइनस साइन x का cos x, तो यहां तो हमारे पास साफ साफ ये दिख रहा है ना कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो हमें इस डिनोमिनेटर वाले टर्म को t से लेट कर लेना है, डिफरेंशिएट कर लेना है, तो माइनस साइन x अब प्लस cos x एंड इट इज ओवरऑल ब्रैकेट dx इक्वल टू dt, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब बचा क्या, तो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करना है। ठीक है, तो हमारे पास इंटीग्रेशन में क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहां पर हम लोग लिख लेंगे t और cos x माइनस साइन x dx के जगह डालेंगे dt, तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन dt बाई t, और इसका log ऑफ मॉड t टू द बेस e अब प्लस c। ठीक है, अब वापस से एक लास्ट सब्स्टिट्यूशन कर लेना है, t के जगह cos x प्लस साइन x को हमें डाल देना है, और इस तरीके से हमारा इंटीग्रेशन ऑब्टेन्ड हो गया है। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। अब देखो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज होगा तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, कैसे, तो चलिए देखते हैं। अगर बाहर में साइन इनवर्स है तो अंदर वाले टर्म को भी हम लोग साइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं अगर, और वो साइन इनवर्स के रिस्पेक्टिव डोमेन में लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहां साइन इनवर्स को कैंसिल कर लेगा और रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, इट इज पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। अब ये क्या करना है, जैसे ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इंटू एक्स आ जाएगा, और x के जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, तो ये हमारा आंसर यहां पर हो चुका है। चलो मूव करते हैं आगे। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट हम लोग यहां सीखने जा रहे हैं वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो यहां सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग इसके 4 फॉर्म्स को देखेंगे, ठीक है। और वो है क्या, तो देखते रहिएगा यहां पे। तो जैसे यहां पर हम लिख लेते हैं, सेम क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं, cos ऑफ x माइनस ए एंड cos ऑफ x माइनस बी। ये हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। दूसरा रह सकता है कि साइन ऑफ x माइनस ए और साइन ऑफ x माइनस बी, ठीक है। और तीसरा हमारे पास रह सकता है साइन ऑफ x माइनस ए एंड कॉस ऑफ x माइनस बी। और चौथा हमारे पास रह सकता है इट इज कॉस ऑफ x माइनस ए और साइन ऑफ x माइनस बी, ठीक है, 1/। ये 4 टाइप के क्वेश्चंस रह सकते हैं। अब यहां पर है क्या कि यहां पर डिनोमिनेटर में सेम रेशियोज का प्रोडक्ट है। जैसे यहां कॉस इंटू कॉस है, यहां साइन इंटू साइन है, और यहां पर डिफरेंट का है, साइन कॉस, कॉस साइन। यहां पर क्या है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, यहां डिफरेंट है, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर आर डिफरेंट। और यहां क्या है बाबू, यहां पर डिनोमिनेटर आर सेम, ठीक है। डिनोमिनेटर आर सेम और यहां डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, ठीक है। अब यहीं पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है, ठीक है, यहीं पर आपको सीखना है। जहां पर डिनोमिनेटर डिफरेंट रहेंगे वहां न्यूमरेटर को सेम करना है, न्यूमरेटर शुड बी सेम। यहां पर भी न्यूमरेटर शुड बी सेम, ठीक है। बस इस पॉइंट को याद रखो, बाकी हम आगे बता रहे हैं। यहां पर न्यूमरेटर क्या हो जाएंगे, जहां डिफरेंट है, सॉरी, यहां डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंट। जहां सेम है वहां डिफरेंट डालना है, जहां सेम है वहां डिफरेंट डालना है, और जहां डिफरेंट है वहां पर सेम डालना है, ठीक है। बस इतना बात आप लोग ध्यान में रखो, यहां न्यूमरेटर क्या डालना है, सेम, क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है, ठीक है। ऐसे करके आपको याद रख लेना है। अब सिर्फ 2 ही आइडेंटिटी आप यहां समझो। जैसे हमारे पास है साइन ए प्लस बी, ठीक है, साइन एक्स प्लस वाई ले लीजिए। तो हमारे पास क्या आता है, यहां पर साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। अगर हम बात करें कॉस एक्स प्लस वाई का, तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। तो देखो, साइन एक्स प्लस वाई का जब यूज करना है, साइन एक्स प्लस वाई जब यूज कर रहे हैं या एक्स माइनस वाई यूज करेंगे, तो हमारे पास पेयर डिफरेंट के बनेंगे। और जब कॉस का यूज करना है, कॉस एक्स प्लस वाई या कॉस एक्स माइनस वाई, तब हमारे पास कॉस सेम पेयर के बनेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट डालना है, इसका मतलब हमें साइन का यूज करना है। यहां पर किसका यूज करना है, साइन का यूज करना है। और जहां सेम डालना है वहां कॉस का यूज करना है, ठीक है। तो कैसे यूज करेंगे वो समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो पहले ये कंसेप्ट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, जहां पर आपके सेम है वहां न्यूमरेटर डिफरेंट होना चाहिए। और डिफरेंट कौन देगा, तो साइन का कॉम्बिनेशन देगा, साइन देगा, साइन एक्स प्लस वाई डिफरेंट रेशियोज का प्रोडक्ट देगा, साइन और कॉस का प्रोडक्ट देगा। अगर हमें सेम सेम का प्रोडक्ट चाहिए, कॉस कॉस का या साइन साइन का, तो हम किसको उठाएंगे, तो कॉस एक्स प्लस वाई या कॉस एक्स माइनस वाई को उठाएंगे। तो कॉस से सेम मिलेगा, साइन से डिफरेंट मिलेगा, ये आपको नोट कर लेना है। तो फिलहाल इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद भी एक पॉइंट है जिसको हम यहां पर इरेज करने के बाद नोट कराएंगे, ठीक है। अब समझिए यहां पर क्या काम करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहां सेम है तो ऊपर डिफरेंट होना चाहिए, ये छोटी सी बात याद रखना है। डिफरेंट कौन देगा, तो साइन का कॉम्बिनेशन देगा। तो देखो आपको लिखना है साइन ऑफ एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, ऐसे करके आपको काम करना। यहां क्या है, ए एंड बी है, तो आपको एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी का डिफरेंस लिखना है। यहां पर भी आपके पास क्या है, सेम सेम है, तो आपको क्या लिखना है, साइन एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। नीचे सेम है तो साइन क्या देगा, डिफरेंट, और इन्हीं दोनों को उठाकर डिफरेंस में रखना है, इन दोनों को। यहां क्या है, यहां पर आपके पास दोनों डिफरेंट है तो ऊपर सेम लाना है। सेम का कौन देगा, तो कॉस देगा, तो कॉस लिखना है, वापस से इन दोनों का डिफरेंस लिख दीजिए, तो एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। सिमिलरली डिफरेंट, सेम कौन देगा, तो कॉस देगा, तो वापस से
इन दोनों का डिफरेंट x माइनस ए और x माइनस बी का डिफरेंस लिखना है, x माइनस ए माइनस x माइनस बी। अब आपका क्वेश्चन ये आ रहा होगा दिमाग में कि सर अपने मन से हम न्यूमरेटर में कोई चीज ऐड कैसे कर सकते हैं? तो आपने कुछ ऐड नहीं किया, आप एक कांस्टेंट को ऐड किए हो, ऊपर में कांस्टेंट डाले हो। देखो x और माइनस x तो कैंसिल हो रहा है, ऊपर में क्या बचेगा? तो माइनस माइनस प्लस b माइनस a, तो ऊपर में क्या बचा? ये है क्या एक्चुअली? ये है साइन b माइनस a है, ठीक है। ये क्या है? तो ये cos, ये भी साइन b माइनस a है। ये क्या है? तो ये आपका cos b माइनस a है। तो हमने x का कोई टर्म नहीं ऐड किया, हमने एक कांस्टेंट ऐड किया ऊपर में, मतलब ऊपर में कांस्टेंट डाला है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम इस कांस्टेंट से डिवाइड भी कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहां डिवाइड कर लीजिएगा। हर जगह अगर आप ऊपर में कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किए हो तो डिनोमिनेटर में कांस्टेंट को आप डिवाइड भी करोगे, ये रूल होता है, ठीक है। तो आप तो इसको जानते हो, तो आप ऐसे काम करोगे, ठीक है। तो आपने क्या किया कि नीचे में सेम है तो ऊपर में साइन का यूज किया, और नीचे में डिफरेंट है तो ऊपर में कॉस का यूज किया है। बहुत सिंपल है, ऐसे रट जाइए इसको, ठीक है। अब यहां पर आते हैं हम लोग, यहां पर नीचे में क्या है? सेम है, तो ऊपर क्या होना चाहिए? डिफरेंट। डिफरेंट कौन देता है? तो साइन देता है। तो हम लोग यहां क्या लिख सकते हैं? साइन इन दोनों का डिफरेंस, तो x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ x माइनस ए और कॉस ऑफ x माइनस बी। और फिर क्या करना है? तो यहां पर हमें डिवाइड भी करना है, किससे? तो साइन ऑफ b माइनस ए से, ठीक है। तो ये तो चलता रहेगा, ठीक है, बगल में ये बाहर में बैठा रहेगा बेचारा अपना, ठीक है। तो इसको एज इट इज हम लोग लिखते हुए चलते हैं, 1 बाई साइन ऑफ b माइनस ए। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो साइन a माइनस बी, तो साइन a इंटू कॉस b, ठीक है, साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b, ये हमारा हो गया। और डिनोमिनेटर को इस सिंगल टर्म है, ये प्रोडक्ट में है दो लेकिन है सिंगल टर्म, दोनों के नीचे में बैठा दीजिए। इस तरीके से आप दोनों के नीचे में ऐसे बैठा दीजिएगा, cos ऑफ x माइनस ए एंड cos ऑफ x माइनस बी, और ये आ गया आपका ओवरऑल dx, ठीक है। इसको मैं इरेज करूंगा, ठीक है, ताकि आप इस सॉल्यूशन को आसानी से देख सको। आप उसको उतार लिए होंगे जरूर, वो जरूरी है आपके लिए, ठीक है। सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब चारों टाइप के बन सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखोगे तो ये दोनों कैंसल, यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये दोनों कैंसल, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं इसे, तो ये ओवरऑल बाहर में है, इंटीग्रेशन सेम एंगल साइन बाय कॉस इज tan, तो हमारे पास आ गया tan ऑफ x माइनस ए, ठीक है। साइन बाय कॉस इज अगेन tan, तो इट इज tan x माइनस बी, ठीक है, और ये ब्रैकेट डालकर dx। क्लियर है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको, ठीक है। अब अगला काम हमारा इंटीग्रेशन करना है, तो हम लोग यहां पर इंटीग्रेशन करते हैं, तो 1 बाई साइन ऑफ एक्स बी माइनस ए बाहर आ गया, ठीक है, बाहर है ही। और इस tan का इंटीग्रेशन हम लोगों को क्या लिखना है? तो log टू द बेस e सेक ऑफ x माइनस ए। सिमिलरली यहां पर लिख लेंगे log मॉड ऑफ सेक x माइनस बी टू द बेस e अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब हम लोग यहां पर लिख लेते हैं 1 बाई साइन ऑफ b माइनस ए, ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं, और ये है log समथिंग, मतलब x माइनस log y। और हमारे पास log का प्रॉपर्टी है कि log x माइनस log y अगर है तो आप लिख सकते हो log x बाई y, ठीक है। तो इसका यूज करके हम लोग यहां क्या लिखेंगे? log ऑफ मॉड ऑफ सेक x माइनस a डिवाइडेड बाई सेक x माइनस b, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख लेना है, आप यहां पर भी छोड़ सकते हो। अगर आंसर मैच कराना है तो इस सेक को कॉस में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, देख लीजिए यहां पे, तो ये आ गया साइन ऑफ साइन b माइनस 1 बाई साइन b माइनस ए, और यहां पर सेक को 1 बाई कॉस लिखेंगे और 1 बाई सेक को कॉस लिखेंगे, मतलब ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, तो ये ऊपर गया तो आ गया कॉस ऑफ x माइनस बी
और ये नीचे आया, सेक नीचे आएगा तो कॉस हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ए, ठीक है, एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब यहां पर ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो रहा है। आज के वीडियो में हम लोग यहीं रुकेंगे। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए हो तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और बेल बटन को क्लिक करके रखिए ताकि अगला वीडियो आप तक जरूर पहुंच पाए, ठीक है। और अंत में थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।